हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 जो कि है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बड़ी आसान एक्सरसाइज है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस प्लेलिस्ट का ये जो है ना अपनी इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, तो इसका जो पहला वीडियो ना इस प्लेलिस्ट का वो आप एक बार जरूर देख लेना। उसमें मैंने सारी थ्योरी एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है और अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। कुछ मॉडल्स है उसके अंदर और फिर ऑक्टेंट्स वगैरह क्या होते हैं वो, और उसके बाद में जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड वगैरह कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का, टेट्राहेड्रॉन का, और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो इस एक्सरसाइज में काम आएगी कि भाई इक्विलेटर या फिर कोलिनियर पॉइंट्स या फिर कैसे भी कुछ भी हो तो आप कैसे डील करोगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है एक्सरसाइज 12.2 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, पहला मतलब पेयर दे रखा है 2 3 5, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है 4,3,1 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए। ऐसे 4 पार्ट्स यहाँ पर बना रखे हैं। तो इनके अंदर देखो डिस्टेंस पूछी, डायरेक्ट डिस्टेंस, तो बड़ा ही सिंपल है। पहले आप ये बताओ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है 3D के अंदर। ये पहला पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा x2 y2 z2 है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस मतलब पी क्यू, ये p और ये q, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x कोऑर्डिनेट्स में अंतर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, आप चाहो तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, स्क्वायर है ना तो नेगेटिव का पॉजिटिव बना देगा, प्लस फिर क्या आएगा y में अंतर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, प्लस फिर z में अंतर z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले क्वेश्चन पर अप्लाई कर देते हैं। ये यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है, तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है ना, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं क्या बोल देता हूँ, d बोल देता हूँ। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये 2 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा ना, पहले मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, फिर आगे ऐसा पूरा नहीं लिखूँगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 3 और ये 3, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर ये 5 और ये 1, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो d बराबर अंडर रूट ऑफ ये 2 माइनस 4, ये देखो 2 माइनस 4 क्या हो गया, -2 हो गया, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 बन जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, ये खुद ही जीरो हो गया, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, फिर 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो d इक्वल टू ये कितना हो गया, √20। √20 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 5 है ना, 4 5 जा 20 होता है, तो 4 का अंडर रूट 2 तो अलग हो गया, और √5 का √5 सॉरी अरे यार √5 ऐसे बन गया ना, 2√5 यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा, ये डी बन गया। ठीक, तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के पॉइंट्स ये है -3,7,2 एंड 2,4,-1, डी डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, देखो अच्छा किसी एक में से दूसरा माइनस करने का रख लो, चलो हम पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करने का रख लेते हैं। तो -3 -2, -3 -2 का स्क्वायर, प्लस 7 -4, 7 -4 का स्क्वायर, प्लस 2 -1, 2 + 1 का स्क्वायर। कन्फ्यूज़ मत हो जाना प्लस माइनस से, क्योंकि ज़्यादा तो है ही थोड़े। तो d बराबर अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, -3 -2 -5, -5 का स्क्वायर भी 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर भी 25, 7 -4 तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, और 2 + 1 और ये भी कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 ये अच्छा कितना हो गया 34 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या होगी √43। आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये √43 ऐसे ही रहेगा इसका, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना। अब अगला देखते हैं। तो ये हैं पॉइंट्स अपने, इनकी डिस्टेंस निकालते हैं। √1 -1 तो -2 का स्क्वायर बन जाएगा, इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 -3 तो 3 + 3 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 -4 तो क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 8 का स्क्वायर या फिर -8 जो भी बोलो, इसका स्क्वायर कितना हो गया 64। इनको जोड़ लेते हैं, तो देखो ये d इक्वल टू क्या हो गया, ये 36 और ये 64 कितना हो गया 100 और 104। अब 104 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 26, 4 तो बाहर आ जाएगा, d इक्वल टू 2 √26 अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट।
तो फोर्थ पार्ट में ये 2 पॉइंट्स देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना एक बार। मैं तो कर देता हूँ इनको फटाफट। रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस माइनस 2 तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस -1 -1 तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये तो 0 बन गया, तो d बराबर कितना बचा, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, तो ये 20 हो गया। d इक्वल टू √20 अभी स्टार्टिंग में भी आया था, तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी 2√5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है एक्सरसाइज 12.2 का कि शो दैट -2,3,5 1,2,3 एंड 7,0,-1 आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो कोलिनियर क्या होते हैं, देखो ये हमने पहले डिस्कस किया था थ्योरी के अंदर कि 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है। लाइन में है तो क्या होगा कि दो छोटी छोटी डिस्टेंस, हम क्या करेंगे तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे, ए सी भी निकालेंगे। फिर दो छोटी छोटी डिस्टेंस का सम अगर तीसरी बड़ी डिस्टेंस के बराबर है तो वो कोलिनियर है। ठीक है, यहाँ पर छोटी बड़ी कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं मैंने जो लिखा वैसा ही हो, ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए ही हो। दो छोटी छोटी डिस्टेंस एक तरफ और एक अकेली बड़ी डिस्टेंस एक तरफ, अगर ऐसा है बराबर है तो कोलिनियर हो जाएंगे ये। फिलहाल मैं इनको नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर इसी के अंदर बोल देता हूँ कि भाई माना कि ये वाला पॉइंट P है, इसको Q बोल दिया और इसको मैंने R बोल दिया। तो सबसे पहले हम ये P से Q तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, PQ निकाल लेते हैं। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, -2 -1 तो -3 का स्क्वायर, प्लस 3 -2 तो 1 का स्क्वायर, प्लस 5 -3 2 तो 2 का स्क्वायर। और इसको सोल्व करें तो कितना पाएंगे हम, रूट ऑफ ये 9 हो गया, 9 और 1 10 और ये 4 14, टोटल 14 हो गया। अच्छा, अब क्यू आर निकाल लेते, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते अब। तो रूट ऑफ क्या बनेगा, इनके बीच की डिस्टेंस में इसमें से उनको माइनस करने का रख लेते हैं ना, 1 -7 -6 का स्क्वायर, 2 -0 2 का स्क्वायर, प्लस 3 -1 तो 3 + 1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, इक्वल टू रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये 36 और ये कितना 40 और ये 4 प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 40 + 16 56 हो गया। 56 को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, 56 को ये हो गया 4 × 14 हो गया। तो 4 × 14 को अगर हम और सोल्व करेंगे तो ये 4 है ना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो 2 बन के बाहर आ जाएगा, √14 अंदर बचा रह जाएगा। तो ऐसा हो गया, ये बड़ी डिस्टेंस आ गई। खैर और भी आ सकती है बड़ी डिस्टेंस। अब PQ हो गया, QR हो गया, अब RP निकाल लेते हैं ना, लास्ट वाला और ये इनके बीच की डिस्टेंस। तो रूट ऑफ ये हो गया और ये हो गया, हाँ भाई, तो रूट ऑफ R ये इनकी बीच की डिस्टेंस, तो 7 -2 तो 7 + 2 मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 -3 तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करें तो रूट ऑफ ये 81 हो गया, 81 और ये 9 हो गया, 81 और 9 30, 81 और 9 90 हो गया। और देखो ये 90 और ये 36 है, 90 एंड 36 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 126। अब 126 क्या होता है, शायद 14 की टेबल में तो आता ही है, हाँ 14 9 जा होता है ना, तो ये हो गया 9 × 14 इसका अंडर रूट। तो बात अब तो सिंपल हो गया कि 9 तो है वो 3 बन के बाहर आ जाएगा, √14 अंदर पड़ा रहेगा, ऐसे हो गया। तो अब देखो छोटी छोटी डिस्टेंसेस कौन है यहाँ पर, है ना, इस यहाँ पर छोटी छोटी डिस्टेंसेस कौन सी है, एक तो ये है √14, एक दूसरा वाला QR 2√14, सबसे बड़ी डिस्टेंस क्या है RP 3√14। तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ ये सारी चीज़ें, ये तो है √14, ये है 2√14 और ये 3√14। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें मतलब PQ + QR करें तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा, मतलब 3√14 मतलब कितना RP, हमें RP मिल जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसलिए क्या हो गया P Q और R ये कैसे पॉइंट होगी, तीनों कोलिनियर हो गए। कोलिनियर है तभी ऐसा बनेगा, अगर ट्राइंगल होता ना तो ये
दो साइड्स का समेशन तीसरी से ज़्यादा आता तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा दी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन प्रूव करने वाला है, वेरीफाई करने वाला है, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट में है ऐसे 3 पॉइंट्स दे दिए मैंने, ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए, टेंशन नहीं है। आर दी वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमें बताना है कि ये जो 3 वर्टिसेज है वो कैसे ट्राइंगल के वर्टिसेज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जो 2 साइड्स होती है उनकी लेंथ बराबर होती है। यहाँ पर और भी कई बार बोला कि देखो राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या करना है, पीजीटी वेरीफाई करवा दो, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो समझ आना कि वो राइट एंगल में है। और यहाँ पर क्या बोला, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है ना वो सेम होती है, बस इतना सा वेरीफाई कराना होता है, डायगोनल वगैरह चेक करना नहीं होता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये करते हैं। तो दोस्तों डेटा तो मैंने लिख लिया है और ये इनके अंदर बताना है कि ये किसके वर्टिसेस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो थोड़ा आसानी हो जाए इसके लिए मैं बोल देता हूँ, ये ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ और इसको मैं सी बोल देता हूँ। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो ट्राइंगल बाद में बना, पहले डिस्टेंस वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा प्रूव अगर मैं डिस्टेंस वगैरह सही बता दूंगा तो ए बी निकाल लेते हैं फटाफट। ए बी की लेंथ कितनी आएगी, ए बी, तो ए में से बी वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस करने का रख लेते हैं। तो 0 -1 का स्क्वायर, 7 -6 तो 1 का स्क्वायर, प्लस -10 -6 तो ये तो -10 माइनस में तो 10 -10 + 6 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर सोल्व करें तो रूट ऑफ ये क्या हो गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 16 बन गया, तो 1 क्या हो गया, 18 हो गया, रूट 18 आ गया। अच्छा सोल्व करें तो बाद में देख लेंगे ना, सोल्व करना है तो बाद में देख लेंगे, अभी आप इस पे आओ। ए बी हो गया, अब बी सी निकाल लेते हैं, बी सी। तो दोस्तों बी सी के अंदर क्या होगा, 1 -4 तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 6 -9 तो वही वापस -3 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस -6 -6 तो -6 + 6 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9, तो ये रूट 18 आ गया। ठीक है, तीसरी साइड में निकाल ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़े, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सी ए पता कर लेते हैं, इनको हटा देता हूँ अब मैं। तो सी ए मतलब ये है ना, इनकी बीच की डिस्टेंस, तो 0 -4, 0 माइनस क्या हो गया, -4 हो गया, और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस फिर है 7 -9 तो -2, और -2 का स्क्वायर भी लिख ही देते डायरेक्ट, 4 हो जाएगा, प्लस फिर -10 -6 तो -10 + 6 तो माइनस का 4 बचेगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये ऑब्वियसली रूट 18 तो नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा। तो ये ना मतलब ऐसा कोलिनियर जैसा ना बन जाए, इसलिए मैं इतना सारा कर रहा हूँ, कोलिनियर बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो 16 और 16 कितना हो गया, 32 और ये 4 36, तो यहाँ पे रूट 36 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये नहीं मिलेगा, ये रूट है ना, इस ऐसे है, रूट है इसलिए नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये 6 हो जाएगा, ये रूट वाली 2 चीज़ों को जोड़ेंगे तो 6 ऐसा रेशनल नंबर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर ए बी और बी सी क्या है, ए बी = बी सी है, तो ट्राइंगल मतलब बनेगा तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे बीच में बी आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बी है, ये बराबर हो जाएगा ये ए, ये सी, तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, तो ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ये। ठीक है, ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड पार्ट ये है, यहाँ पर ये पॉइंट्स दे रखे, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस ये हमें प्रूव करना है। तो वही मैं यहाँ पर इनको ए बी सी बोल देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी और इसको सी बोल देता हूँ। तो सबसे पहले ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं, तो रूट ऑफ ए बी है, तो इनमें से इसको माइनस करने का रख लेते, तो 0 -1 1 का स्क्वायर, 7 -6 1 का स्क्वायर, 10 -6 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, रूट ये अपना वो आ जाएगा 18 आ जाएगा। वे ये वाला इधर वाला ही तो है, ये एक और ये 16, कुल मिला के क्या बन जाएगा, रूट 18 बन जाएगा ये। अब हम बी सी देख लेते हैं। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हम क्या प्रूव करेंगे, पीजीटी मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो रूट ऑफ बी सी, इनकी बीच की डिस्टेंस -1 -4, तो -1 + 4 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 6 -9 -3 का स्क्वायर, प्लस 6 -6 0 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, तो 18 हो गया ये।
अब AC देख लेते हैं, लास्ट डिस्टेंस। AC में देखो 0 माइनस माइनस 4 तो प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 मतलब -2 का स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस फिर 10 माइनस 6 तो वही 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 16, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 16। इनको जोड़ेंगे तो वही 36 मिल जाएगा, √36। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सारी वैल्यूज़ डिस्टेंसेस निकाल ली हमने। अब PGT वेरीफाई होनी चाहिए, है ना, PGT वेरीफाई होनी चाहिए। तो PGT में देखो क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये साइड तो है बड़ी, ये सबसे बड़ी साइड है ना, और ये दो साइड्स होती है छोटी छोटी, इधर 1 मार्क लगा, इधर 2 मार्क्स, उधर 3 मार्क्स मैंने लगाए। तो ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है ये अकेली एक तरफ होगी, है ना, जैसे इसका स्क्वायर अलग ही आएगा अकेला। यहाँ पे दो छोटी छोटी जो साइड्स है उनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे दो छोटी छोटी साइड्स कौन सी है, ये √18, ये √18, ये √36, ये सबसे बड़ी साइड है, इसको अलग रखो, इन दोनों को साथ में लेने की सोचो। PGT में क्या करते हैं, कोई सी भी साइड उसका स्क्वायर करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे AB है √18 तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इसका रूट हट जाएगा, 18 आ जाएगा। BC है √18 तो BC स्क्वायर हो जाएगा 18। इन दोनों को जोड़ें मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 18 कितना हो गया, 36 हो गया। अब ये 36 किसके बराबर है, आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं AC जो कि √36 इसका स्क्वायर करूँ तो AC स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो ये भी 36, वो भी 36, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगा। तो दो साइड्स की स्क्वायर का सम क्या हो गया, तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो PGT है, पाइथागोरस थ्योरम, वो एप्लीकेबल हो गई, मतलब वो लग गई। इसका मतलब कैसा ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखते हैं हम इसका अगला पार्ट। तो दोस्तों थर्ड पार्ट ये है अपना, यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर ये ऐसे 4 पॉइंट दे रखे हैं और बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इनको मैं ऐसे ऑर्डर चेंज मत करना, ऑर्डर को हाथ में मत लगाना, इसको A है, ये B है, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम इसको बनना है तो जैसे ऐसा है कि ऐसा जो पैरेललोग्राम होता है ABCD, तो ये साइड इसके बराबर आनी चाहिए। मतलब अगर आप ये प्रूव कर दो कि AB बराबर CD है, एंड साथ ही साथ एक और चीज़, ऐसे नहीं इन्हीं से काम हो जाएगा, ये वाली लाइन इसकी लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब BC बराबर AD होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें, ठीक है, ये दो चीज़ें अगर हम प्रूव कर दे तो अपना ये काम हो जाएगा कि वो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो अब ये प्रूव करने के लिए मेरे को ABCD BC AD इन सब की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी ना, तो वो मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ और आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या मिलेगा। यहाँ पर AB की लेंथ क्या होगी, ऐसे बाकी लेंथ क्या होगी, मैं निकाल लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों डिस्टेंसेस मैंने निकाल ली है। यहाँ पर देखो AB, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी लेकिन फिर करेक्ट हो गया। AB की वैल्यू √36 और जो अपना CD है ना, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, √36 आ गई दोनों की वैल्यूज़। तो इसकी वजह से ऐसा हो गया, है ना, ये AB बराबर CD हो गया। अब BC बराबर AD कैसे होगा, जैसे ये वाला देखो आप, BC √43 और AD क्या है √43, है ना, तो इसकी वजह से एंड इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या प्रूव हो गया, ये चीज़ प्रूव हो गई। तो दो आमने सामने की जो साइड्स है उनकी लेंथ बराबर है, तो इससे अपना ये प्रूव हो जाएगा कि जो वर्टिसेस है वो किसके हैं, पैरेललोग्राम के। थ्योरी जो बीच बीच में स्टेटमेंट लिखने होते हैं वो आप लिख ही सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। इक्वेशन देखो, इक्वेशन निकालनी है इस बार, सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन, कोई ना कोई इक्वेशन आएगी। विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1। तो ऐसा है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला पॉइंट इसको मैं A बोल देता हूँ और इसको मैं B बोल देता हूँ। तो A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है। ऐसा 3D के अंदर सोचो, है ना, दूर दूर है तो बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे और मैं तो कहता हूँ एक प्लेन होगा ऐसा, है ना, ऐसा कुछ बीच में प्लेन होगा जहाँ पर उपस्थित हर एक पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो इसके ऊपर, जिसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसे जितने भी पॉइंट है P पॉइंट्स, इनकी हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, x, y, z मान लेता हूँ। और अपना A क्या है 1, 2, 3 है, और जो B है वो क्या होगा 3, 2, -1 ऐसे होगा। ऐसे इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, एक कोई खास पॉइंट नहीं होगा, बहुत सारे होंगे ऐसे। तो हमें बहुत सारे हैं तो फिर वो x, y, z में एक इक्वेशन ही बता दो, जो जो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही क्या हो जाएंगे, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट वर्ड का यूज़ में ले रखा है। तो जो इक्विडिस्टेंट वर्ड है
इसको एलोबरेट, इसको मैथमेटिकली एलोबरेट करके मैं लिख देता हूँ कि भाई इक्विडिस्टेंस मतलब पी ए बराबर किसके बराबर, पी बी। तो पी ए बराबर पी बी, वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, पी ए ये डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी रूट ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर, फिर वाई माइनस टू का स्क्वायर, फिर जेड माइनस थ्री का स्क्वायर, ये पी ए ये वाली डिस्टेंस आ गई, बराबर पी बी निकालते, पी बी मतलब पी से बी की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला ही काम में लिया जा रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, पी बी एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, फिर वाई है और इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है तो वाई माइनस टू का स्क्वायर, फिर जेड देखो जेड माइनस माइनस वन तो जेड प्लस वन का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। तो इसको सोल्व करें। अच्छा देखो रूट से रूट तो हटा दो आप, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर, ये ए माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा। यहाँ पर भी ए माइनस बी के फॉर्मूले के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोलूँगा तो क्या बन जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, जेड माइनस थ्री का स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस नाइन हो जाएगा ना, थ्री का स्क्वायर नाइन, बराबर इधर एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, वाई माइनस टू का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू तो ये माइनस चार वाई हो जाएगा प्लस चार, प्लस जेड प्लस वन का स्क्वायर तो जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन ऐसा बन जाएगा। तो कटिंग वटिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस फोर वाई से माइनस फोर वाई, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है, हाँ कांस्टेंट वगैरह भी कट रहे हैं यार, नाइन से नाइन कट जाएगा, वन से वन कट जाएगा, फोर से फोर कट जाएगा, सभी कट गया क्या या कुछ बचा, अच्छा कुछ चीज़ें बच गई यहाँ पर देखो, माइनस टू एक्स है और ये माइनस सिक्स एक्स है तो ये उधर चला जाएगा, तो सिक्स एक्स माइनस टू एक्स ये बच जाएगा और बराबर ठीक है। ये जो माइनस सिक्स जेड है ये एल एच एस में ये इधर आ जाएगा, आर एच एस में टू जेड है तो वो इधर आके प्लस क्या बन जाएगा, तो टू जेड प्लस सिक्स जेड ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला तो कितना हो गया, फोर एक्स हो गया, बराबर ये एट जेड हो गया। इन दोनों को मतलब कट कर लेते हैं, चार से कट कर देते तो एक्स बराबर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ जेड ऐसा मिल गया हमें। तो जो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा, इस जो क्या बोलते हैं दोनों पॉइंट से क्या हो जाएगा, इक्विडिस्टेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे है ना, एक्स की वैल्यू जैसे जेड की वैल्यू सोच लो 3 तो एक्स कितना हो जाएगा 6, तो एक्स हो गया 6, जेड हो गया 3, वाई कुछ भी ले लो, वाई नहीं है, वाई पे कोई कंडीशन ही नहीं है तो वाई कुछ भी ले लो, तो कोई सा भी वाई लोगे तो चल जाएगा अपना। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, वैसा ही क्वेश्चन ऊपर जैसा, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम ए 4,0,0 एंड बी -4,0,0 इज़ इक्वल टू 10, मतलब जो पी की ए और बी दोनों से डिस्टेंस है ना, मतलब पी ए और पी बी दोनों का समेशन 10 के बराबर है। तो इसके अंदर यही लगाएंगे, जैसे ए और बी तो दे ही रखा है, पी पॉइंट पता नहीं, वैसे भी हमें इक्वेशन पता करनी है तो पी पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट पी क्या है एक्स वाई जेड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से डिस्टेंस दोनों का समेशन क्वेश्चन में दे रखा है 10, तो इक्वल टू 10 में कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर अब आगे देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, मतलब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ये खिंच सकता है। अब देखो पी ए निकालें क्या, पी ए कितना होगा, तो पी की ए से डिस्टेंस तो क्या बन जाएगा रूट ऑफ पी ए, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो वाई का स्क्वायर, जेड माइनस जीरो जेड तो जेड का स्क्वायर प्लस पी बी निकालते तो रूट ऑफ पी बी क्या होगा एक्स माइनस चार तो एक्स प्लस चार हो जाएगा का स्क्वायर प्लस फिर क्या वाई माइनस जीरो तो वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो जेड का स्क्वायर बराबर 10 है, तो इधर भी कितना हो गया 10 हो गया, ऐसे बन गया ये। अब यहाँ पे अंडर रूट हटाना पड़ेगा, चाहे देखो इक्वेशन तो ये भी है लेकिन अंडर रूट हट जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। तो कैसे हटाएंगे इसका, अभी स्क्वायर मत करना, एक अंडर रूट वाली चीज़ उधर ले जाके फिर करना है स्क्वायर, अभी कर दोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये है ना, इसको उधर ले जाओ। ये क्या बन गया रूट ऑफ इसको सोल्व कर ही लो है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं।
ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 8 एक्स प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये उधर जाएगा, बन जाएगा 10 माइनस रूट ऑफ, इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 16 प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसको उधर ले गए और अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते। एकदम क्वेश्चन का फ्लो है, वैसा चलने दो। तो इसका अंडर रूट हटाओगे तो इससे ये कट जाएगा ना, मतलब ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये ए माइनस ये बी है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसको मैं कैसे खोल रहा हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के तरीके से खोल रहा हूँ मैं इसको। तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस है बीच में तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू 10 इंटू दिस, तो 2 इंटू 10 तो 20 हो जाएगा, दिस की जगह दिस ही रहेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी कटिंग वटिंग होती है काट कर लो। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएगा, 16 से 16 भी कट जाएगा। जो नहीं कटा उनको एक तरफ कर लो और उस तरफ करो जिधर अंडर रूट नहीं है। तो ये अंडर रूट वाली चीज़ मैं यहीं रख लेता हूँ, बाकी सबको इधर भेज देता हूँ। देखो ये 100 है ना, 100 इधर आ जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। ये 8x है ना, 8x ये भी इधर आ जाएगा, इधर ऑलरेडी कौन है, माइनस 8x है, तो वो उधर प्लस का है, इधर आके वो भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 8x माइनस 16x बराबर, ये सब खत्म, ये भी ये सब आ गया। अब ये बच गया आ रहा जैसे माइनस 20 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इनको थोड़ा सही लिखते हैं, इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अच्छा यहाँ पर ये सब लोग 4 और माइनस 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ताकि थोड़ा आसान हो जाए, -4 से इधर भी डिवाइड कर दो, -4 से इधर भी डिवाइड कर दो ताकि आसान हो जाए और कुछ नहीं है। तो इधर की तरफ -4 ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 बच जाएगा, माइनस माइनस उड़ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x यहाँ पे बच जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये इसको कटेगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, और अंडर रूट के अंदर तो ये सब है ही, इतनी बड़ी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब ना इसका फिर से स्क्वायर कर देते हैं, इधर और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं इसका दोबारा ताकि और आसान हो जाए। तो इधर की तरफ क्या बनेगा 25, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू 4x, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, या फिर ऐसे कर लो ना 100 और 200 हो गया, तो 200x हो गया बराबर, इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये 25 और इधर देखो 5 इंटू जिस अंडर रूट वाला है तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा बाहर की तरफ, और इस अंडर रूट वाली चीज़ का अंडर रूट हट जाएगा, तो 25 को अंदर ही भेज देता हूँ सीधा, 25 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 25 इंटू वाई स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, 25 इंटू जेड स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर, फिर 25 इंटू 8x, 25 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना, यहाँ पे 25 के 5 का स्क्वायर होगा ना तब 25 बन जाएगा, तो 25 इंटू 8 हो गया अपना 200x, तो 200x हो गया, और 25 इंटू 16 ये और बड़ा हो गया तो 400 हो गया शायद, है ना, हाँ 400 हो गया। अब कटिंग वटिंग कर लो फिर से, ये 200x जो है ना वो इस 200x से कट जाएगा, अब बचता क्या है, ये 25x स्क्वायर है, ये 16x स्क्वायर इधर है, ये इधर से उधर जाएगा RHS में, तो देखो क्या बनाएगा, ये इधर कर लेते हैं इसको, 25 माइनस 16 9x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का पार्टनर तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, 25 वाई स्क्वायर और 25 जेड स्क्वायर। कुछ और कुछ बचता है कि ये निपट ही गया, कॉन्स्टेंट्स बचते हैं, ये इधर 400 है, स्क्वायर वाले इधर है, 400 को उधर भी देता हूँ 625 के पास में ना, इसके पास है तो माइनस हो जाएगा, या फिर चलो 625 को भी इनके सबके पास में ले आओ तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 400 माइनस 625 माइनस का 225 बराबर 0। ठीक है, मतलब आप खुद भी करोगे ना यार
तो हो जाएगा। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्क्वायर स्क्वायर कर रहे थे ना, इसका ध्यान रखना, इसको इन दोनों को, दो अंडररूट्स को एक तरफ रख के स्क्वायर मत किया करो, एक अंडररूट को दूसरी तरफ ले जाया करो, फिर स्क्वायर कर दिया करो, तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगली एक्सरसाइज देखेंगे अब। थैंक यू वेरी मच।